डिफाइन सेटेलाइट, फाइंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट, और मैं हाउ टू फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट। तो 3 सवाल ये बन सकते हैं आपके पास। सबसे पहले, कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो रिवॉल्व करता है अराउंड अ प्लैनेट वो कॉल्ड सेटेलाइट। अब सेटेलाइट 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल सेटेलाइट वो होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मून है आपके पास, ठीक है ना, तो मून इज़ अ नेचुरल सेटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। और कुछ आर्टिफिशियल सेटेलाइट वो होते हैं जो साइंटिस्ट रिसर्च वगैरह के लिए स्पेस में भेजते हैं या कम्युनिकेशन के लिए भेजे जाते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है हमारे पास किसी भी सेटेलाइट की, ताकि वो अर्थ के इर्द गिर्द मूव करता रहे, वो एक स्पेसिफिक हाइट पर होती है जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम देते हैं। अब इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं कि एक सेटेलाइट होगा जिसका मास हमारे पास m है और वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, और उसकी हाइट हमारे पास h है। क्योंकि ये हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के साथ होगी तो लिहाजा हमें r+h लेना पड़ेगा। और ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हम लोग v0 लेते हैं। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वजह से वो सेटेलाइट अराउंड द अर्थ मूव करता है वो हमारे पास होगी Fc। Fc इज़ इक्वल टू mv² r0 असल में हमारे पास वो रेडियस होगा जिसमें रेडियस ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेडियस, जिसमें रेडियस ऑफ अर्थ प्लस वो हाइट शामिल होगी। तो Fc असल में उस वेट के बराबर भी हो जाएगी जो एक ख़ास हाइट पर होगा, यानी mgh। लिहाजा हम उसकी वैल्यूज़ को इसमें पुटअप कर देते हैं तो mgh इज़ इक्वल टू होगा हमारे पास mv0² r0। लिहाजा ये m इस m से कैंसिल होगा और v² नॉट इज़ इक्वल टू gh इंटू r0। अब इस पर था स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लिया जाएगा, तो बोथ साइड्स पर अंडर रूट आने की वजह से ये तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वेयर की वजह से ये अंडर रूट में ही रहेंगे वैल्यूज़। तो r0 इज़ इक्वल टू r+ है जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, तो लिहाजा उसकी वैल्यू पुटअप करने पर v0 इज़ इक्वल टू होगी इसके। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो हाइट थी हमारे पास सेटेलाइट की, अगर वो कंसीडर की जाए कि बहुत कम हो रेडियस के मुकाबले में, तो उसको निगलेक्ट कर लेंगे। हम ये कहेंगे कि h जो आपके पास मौजूद था वो 0 के इक्वल है, लिहाजा फिर r+h इज़ इक्वल टू होगा r के। लिहाजा उस वक्त जो gh आपके पास मौजूद थी वो g के बराबर हो जाएगी। लिहाजा v0 इज़ इक्वल टू √gr आपके पास आएगा। अब इनकी वैल्यूज़ को जब आप पुटअप करेंगे, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तो आपके पास आएगा 8000 मीटर पर सेकेंड या 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इस तरह से एक सेटेलाइट जो रिवॉल्व करता है क्लोज टू द अर्थ, वेरी क्लोज टू द अर्थ, तो उसकी जो स्पीड आपके पास होती है वो v0 है और वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर होती है या 29,000 किलोमीटर पर आवर के।